शहर से दूर सन्नाटे के बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। एक शाम रिया नाम की बेहद खूबसूरत लड़की अनजाने में उस सुनसान घर के अंदर चली गई। हवेली के अंदर धूल और जालों के बीच उसे एक पुराना लेकिन अजीब सा चमकता हुआ चिराग दिखाई दिया। जैसे ही रिया ने जिज्ञासावश उस चिराग को रगड़ा, अचानक हवाओं में सरसराहट हुई और एक जोरदार धुएं के साथ एक भयंकर जिन्न प्रकट हुआ। वह जिन्न विशालकाय और डरावना था। उसकी आंखों में आग जैसी ज्वाला धधक रही थी। उसने अपनी गूंजती हुई आवाज में गुस्से से दहाड़ा, कौन है तू जिसने मेरी सदियों की नींद तोड़ी है? रिया का कोमल दिल यह मंजर देखकर दहल गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगी और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिन्न ने उसे गुस्से में देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिया के भीगे हुए चेहरे और उसकी मासूम खूबसूरती पर पड़ी, उसका पत्थर सा दिल पिघलने लगा। रिया की आंखों में डर और मासूमियत देखकर जिन्न का गुस्सा काफूर हो गया। अचानक एक जादुई रोशनी हुई और वह डरावना जिन्न एक बेहद आकर्षक और सुंदर नौजवान में बदल गया। वह धीरे से रिया के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उसने रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने बहुत ही नरम आवाज में कहा, माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। रिया ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे वहां अब आग नहीं बल्कि सच्चाई और अपनापन दिखाई दिया। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। जिन्न ने बड़े प्यार से रिया को उठाया और उसे हवेली के एक शानदार कमरे में ले गया, जिसे उसने अपने जादू से सजा दिया था। कमरे में एक मखमली बिस्तर था। जिन्न ने रिया को वहां बैठाया और खुद उसके करीब बैठ गया। माहौल में एक अजीब सी कशिश थी। उसने धीरे से रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांका। फिर उसने झुककर रिया के माथे को चूमा, फिर उसके गालों को, और आखिर में जब उनके होंठ मिले तो दोनों ने सारी दुनिया को भुला दिया। रिया भी उसके प्रेम में पूरी तरह डूब गई। उस रात उस पुरानी हवेली में डर की जगह बेशुमार प्यार ने ले ली। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे सिमट गए जैसे दो जिस्म और एक जान हो। वक्त बीतता गया। उस रात का प्यार रंग लाया और रिया जल्द ही गर्भवती हो गई। अब वह हवेली सुनसान नहीं लगती, बल्कि खुशियों का घर बन गई है। जिन्न, जो कभी लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम था, अब रिया का सबसे प्यारा और देखभाल करने वाला पति बन गया है। वह हर पल रिया का ख्याल रखता है, अक्सर उसके पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे को महसूस करता है और रिया को प्यार भरे किस किस देता है। दोनों उस पुरानी हवेली में दुनिया से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश हैं और अपने नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हैं।